इस वीडियो में मैं आपको 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। तो ये हमारा क्लास 10th मैथ एलसीएम और एचसीएफ एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा क्वेश्चन है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें ये जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। लेकिन मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। पहले तो हम यही मेथड लगाकर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्वेश्चन हमारा 12, 15 एंड 21। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, तो इसको हम पहले फैक्टर कर लेते हैं। 12 का 2 से 6 टाइम्स में, फिर 2 से 3 टाइम्स में। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम 15 का करेंगे। 15 3 से 5 टाइम्स में, 5 से 1 टाइम्स में। तो 15 का क्या हो गया? 3 इंटू 5। अब हम 21 का करेंगे। 3 से 7 टाइम्स में, 7 से 1 टाइम्स में। 21 का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7। अब यहाँ पर हमें देखिए एचसीएफ निकालना है। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ वही होता है जो तीनों में कॉमन रहे। तीनों में, 12 में भी, 15 में भी और 21 में भी, तीनों में कॉमन हमको क्या दिख रहा है? यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ क्या हो गया? 3। अब हम एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख ही देंगे। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 है, 3 है, पहले तो हम 3 लिख ही देंगे। फिर मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई को जो देखेंगे जो अनकॉमन है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 कहीं नहीं है, तो 2 इंटू 2 डायरेक्ट लिख देंगे। 2 इंटू 2। अगर मान लीजिए कि ये 2 इसमें रहता है और ये एक 2 इसमें भी रहता है, तो दोनों में कॉमन रहता है, तो एक ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ दोनों में नहीं है या फिर तीनों में भी नहीं है, तो हम जो अनकॉमन है उसको लिखेंगे। यानी 2 इंटू 2 लिखते हैं। फिर हम 5 लिखेंगे। यहाँ 5 भी अनकॉमन है, कॉमन नहीं है। फिर यहाँ 7 लिख दिए इंटू 7। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420। 420 हमारा ये एलसीएम हो गया और ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। ये हमारा मेथड 1 था, मेथड 1। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड में क्या करते हैं कि हम तीनों को एक साथ लिखकर एलसीएम निकालते हैं। 12, 15 और 21। पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड दे दे। कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड देते? ध्यान से देखिएगा, जो इन तीनों को डिवाइड दे देते। 3 से हम 2 से डिवाइड देते हैं पहले, तो ये चला जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं जाएंगे। फिर हम 3 से करेंगे, तो 3 से जब डिवाइड देंगे हम, तो ये 4 टाइम्स में जाएगा, ये 5 टाइम्स में जाएगा और ये 7 टाइम्स में जाएगा। 3 से डिवाइड दिए तो तीनों कट गया। अब देखिए, अब 4 बच गया, 5 बच गया और 7 बच गया। तो हम 2 से ले जाते हैं। 2 2 जा 4, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम 2 से ले जाएंगे 1 टाइम्स में, 5 बच गया और 7, ये दोनों नहीं कटा। फिर हम क्या करेंगे? 5 से ले जाएंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ 7। हमें क्या करना है कि ये जो तीनों है, तीनों को 1 आ जाना चाहिए। लास्ट में जो आएगा 1 1 आ जाना चाहिए। फिर हम 7 से ले जाएंगे, यहाँ 1, यहाँ भी 1
और यहाँ भी 1। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा तीनों 1 आ चुका है। तो हम एलसीएम कैसे लिखेंगे? एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? ये जो पूरा है ये हमारा एलसीएम आएगा, जिसको हमने कटाया है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा? 420। अगर हम HCF की बात करें, HCF कितना हो गया? तो हमने शुरू में क्या किया था कि जो ऐसा नंबर हमने देखा था जो तीनों को डिवाइड दे दे, तो वो कौन सा नंबर था? 3 था। 3 ऐसा नंबर था जो इन तीनों को डिवाइड दे दिया था। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? केवल 3 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। पहले हम 17 का निकाल लेते हैं। तो 17 किसी के टेबल में आता नहीं, तो 17 खुद ही के टेबल में आएगा 1, यानी कि हमारा जो फैक्टर हुआ 17 का 17 इंटू 1। 23 का करेंगे, 23 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, तो 23 खुद से जाएगा एक बार में। तो 23 का क्या हो गया? 23 इंटू 1। फिर 29 का करेंगे, 29 एक बार में 29 इंटू 1। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? केवल 1 आ रहा है, क्योंकि हम 1 को नहीं भी लिखते हैं। लेकिन अगर कुछ कॉमन नहीं रहेगा, मान लीजिए हमने 1 को नहीं लिखा, 1 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ कॉमन 17 है, 23 है और 29 है, कुछ कॉमन नहीं हो रहा था, केवल 1, इसका HCF क्या हो जाएगा? 1। HCF क्या हो जाएगा इसका? 1। अगर हम LCM की बात करें तो LCM क्या हो जाएगा? अनकॉमन। क्या क्या कॉमन नहीं है? 17, 23 और 29, यानी 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। इसको हम वैसे ही दूसरा सेकंड मेथड से बना सकते हैं। तो पहले हम वही सेकंड मेथड ही देख लेते हैं। 17, 23 और 29, ये तीनों नंबर किससे कटेगा? 1 से कटेगा। तीनों नंबर और किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 17, 23 और 29 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 17 से 1 टाइम्स में, यहाँ 23 बच गया, यहाँ 29 है। फिर हम 23 से ले जाएंगे 1 टाइम्स, यहाँ 29। फिर हम 29 से ले जाएंगे 1, 1 और यहाँ 1। अब देखिए हमारा HCF क्या हो गया? ये हो गया हमारा HCF। HCF हमारा क्या हो गया? 1। और हमारा LCM क्या आ गया? ये पूरा का मल्टीपल आ जाएगा LCM, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। ये हमारा LCM हो गया। ये फर्स्ट मेथड था और ये सेकंड मेथड था। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को करते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसका हम सोल्यूशन करेंगे। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 8 का हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2, 4, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, फिर 2 का 1। तो हम 8 का क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार हम 9 का भी करेंगे। 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। 9 का क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 1।
इसी तरह हम 25 का भी लिखेंगे। 5 से जाएगा 5 टाइम्स में, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो 25 का क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 1। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं HCF क्या होता है, हमारा कॉमन होता है। इन तीनों में केवल कॉमन क्या है, ये 1। तो HCF हमारा क्या आ गया, 1। और LCM क्या हो जाएगा हमारा, अनकॉमन। अनकॉमन क्या है, ये 3 2 है, यानी 2 × 2 × 2, ये तो एक हो ही गया। फिर 2 3 है, × 3 × 3, फिर क्या है 5 × 5, 5 × 5, ये हमारा हो गया इसका LCM। अगर हम सेकंड मेथड से देखें, ये मेथड 1 था, सेकंड मेथड से देखें 8 9 और 25। पहले तो देखेंगे ये तीनों किससे कट रहा है। तो ये तीनों किससे कटेगा, केवल 1 से कटेगा। कितने बार में, 8 9 और 25। अब देखेंगे अब बारी बारी सबको कटाएंगे जिससे कि मेरा लास्ट में 1 आ जाए। तो पहले हम 2 से कटाते हैं, फिर हम 2 से कटाते हैं, फिर हम 2 से कटाएंगे। यहाँ पर हमारा 1 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर 3 से कटाएंगे। फिर हम 1 25, फिर हम इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। फिर हम 25 को कटेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं तीनों हमारा 1 1 1 आ चुका है। तो HCF क्या हो गया हमारा, HCF ये हो गया। LCM क्या हो जाएगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 एक्सरसाइज 1.2 का करेंगे।